हेलो दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम है असद और आप देख रहे हैं यूनिक स्टडी विद असद। दोस्तों, आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की प्रिपरेशन भी बहुत ही अच्छी चल रही हो। दोस्तों, इसी बीच मैं आपके लिए लेके आऊँ एक बहुत ही बढ़िया वैकेंसी जो कि निकल कर आ रही है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की तरफ से। आप यहाँ पर देख सकते हैं यूनिवर्सिटी दिल्ली की तरफ से वैकेंसी सत्यवती कॉलेज में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ये 2 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है। एक तो है यहाँ पर 2 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है। आपको बता दें, हम लाइब्रेरी अटेंडेंट और जूनियर असिस्टेंट। ये लाइब्रेरी अटेंडेंट का पहले मैं डिस्कस करूँगा डिटेल नोटिफिकेशन, फिर उसके बाद जूनियर असिस्टेंट का भी डिटेल नोटिफिकेशन डिस्कस करूँगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, मैं ऐसे ही इंटरनल जॉब्स के बारे में आपको बताता रहता हूँ जिनके बारे में किसी को पता नहीं होता और बहुत ही कम कंपटीशन होते हैं। अगर आप इन जॉब्स में अप्लाई करते हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो चलिए जानते हैं इस वैकेंसी के बारे में फुल डिटेल में। तो आपको यहाँ पर दिख गया होगा, आपको यहाँ पर ऊपर दिख जाना चाहिए। ये लाइब्रेरी अटेंडेंट की पोस्ट है, सत्यवती कॉलेज में निकली है, जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर में आता है। पे लेवल आपका बढ़ रहेगा, लेवल 1 की सैलरी रहेगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं लाइब्रेरी अटेंडेंट। नंबर ऑफ पोस्ट 8 है। जनरल के लिए 6 है, एसटी के लिए 1 है, पीडब्ल्यू के लिए 1 है। मैक्सिमम एज 30 ईयर्स मांगी गई है और मिनिमम एज 18 ईयर्स। पेमेंट पे लेवल 1 है। आपके यहाँ पर ये क्लियर हो गया होगा। क्वालिफिकेशन पोस्ट, क्या इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 10th पास मांगा है और आपके पास सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी साइंस में का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये नॉन टीचिंग स्टाफ में आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ नॉन टीचिंग स्टाफ। ये आपको क्लियर होना चाहिए। नॉन टीचिंग पोस्ट फीस देख सकते हैं। UR OBC के लिए 500, SC ST के लिए 250 और PW और फीमेल के लिए निल है। तो आपको यहाँ पर ये भी क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं इसके स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहने वाला है। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये में स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं आपको 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट आपके पूछे जाएंगे। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा लाइब्रेरी एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, मैथमेटिक एबिलिटी, टेस्ट ऑफ लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी। लाइब्रेरी एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बाकी सभी के 20-25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस के 25, रीजनिंग एबिलिटी के 25, मैथमेटिकल एबिलिटी के 25, टेस्ट ऑफ लैंग्वेज और हिंदी, यानी हिंदी और इंग्लिश में आपको एक चॉइस करनी है, उसके भी 25 पूछे जाएंगे। टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 300 मार्क्स के होंगे। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। ये आपको यहाँ पर क्लियर हो जाना चाहिए। और इसका डिटेल सिलेबस ये रहा। आप यहाँ पर देख सकते हैं लाइब्रेरी एप्टीट्यूड में क्या क्या पूछा जाएगा। क्वेश्चन विल बी डिजाइन टू द टेस्ट knowledge and awareness on library information science and recent development in the field of library science. The question may be from all the sphere of library science. ये आपको इसका सिलेबस रहने वाला है। और जनरल अवेयरनेस का आप यहाँ पर देख लें, वही जनरल अवेयरनेस का तो सेम ही रहता है जो SSC में है, बाकी अदर से एग्जाम में पूछा वही सेम है। हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, करंट अफेयर, यही सब आपको देखने को मिल जाएगा इसमें जनरल अवेयरनेस में। और आप यहाँ पर देख सकते हैं रीजनिंग एबिलिटी में आपको यहाँ पर देख सकते हैं पूरा रीजनिंग एबिलिटी का सिलेबस है। रीजनिंग एबिलिटी में क्या क्या पूछे, द सिलेबस ऑफ जनरल इंटेलिजेंस इंक्लूड क्वेश्चन बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल टाइप टेस्ट में इंक्लूड क्वेश्चन ऑन एनालॉगीज, सिमिलरिटी, डिफरेंसेस, स्पेस, विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालाइज्ड जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप, कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिक रीजनिंग, वर्बल एंड फिजिकल क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिक, नंबर सीरीज। तो आपको यहाँ पर ये क्लियर हो जाना चाहिए। अब बात करते हैं मैथमेटिक एबिलिटी की। तो आपको यहाँ पर मैथमेटिक एबिलिटी का दिख रहा होगा, पूरा अर्थमेटिक पूछा गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हिंदी का है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और आपको यहाँ पर क्लियर हो जाना चाहिए। इंस्ट्रक्शंस हैं, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा द क्वेश्चन पेपर शुड बी बाइलिंगुअल, यानी क्वेश्चन पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। और इसकी कट ऑफ ओनली रिटर्न टेस्ट के बेस पर बनेगी। और आपको क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए 45% अनरिजर्व्ड कैटेगरी को और 40% OBC को और 35% SC ST PW को कैंडिडेट को लिए रिटर्न टेस्ट में क्वालिफाई करने के लिए इतने मार्क्स इन्होंने बताए। तो दोस्तों, आई होप लाइब्रेरी अटेंडेंट से रिलेटेड आपके सारे डाउट क्लियर हो गए। दोस्तों, मैं एक चीज़ बताना भूल गया था, इसकी फॉर्म की स्टार्ट डेट और लास्ट डेट कब है। तो इसके फॉर्म के ऑलरेडी स्टार्ट डेट हो चुकी है, मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ तो उसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। और इसकी लास्ट डेट तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 मार्च 2024। काफ़ी अच्छा टाइम है, 2 मार्च 2024 इसकी लास्ट डेट है। तो आप इसलिए अब बात करते हैं अपनी सेकेंड पोस्ट के बारे में। दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी सेकंड पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर।
आपको दिख रहा होगा ये जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है। लेवल 2 की सैलरी रहेगी, यहाँ पर ये इन्होंने मेंशन किया। नंबर ऑफ पोस्ट टोटल 4 है, अनरिजर्व्ड के लिए 2 हैं, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए, ओबीसी के लिए 1 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है। मैक्सिमम एज 27 ईयर्स मांगी गई है और मिनिमम एज 18 ईयर्स रहेगी। ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें 10+2 मांगा गया है और टाइपिंग स्पीड मांगी गई है। 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में होनी चाहिए और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में होनी चाहिए। तो आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए। अब बात करते हैं इसकी स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, क्या क्या इसमें पूछने वाला है। तो आप यहाँ पर देख लें इसके सिलेबस में क्या क्या पूछा है। टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशन आपके यहाँ पर दिख रहा है, एमसीक्यू टाइप होगा और इसका 2 स्टेज में पेपर रहेगा। पेपर फर्स्ट में आपको एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 200 क्वेश्चन होंगे और 3 घंटे का समय दिया जाएगा आपको। पेपर 2 में आपको ऐसे एंड कंप्रेंशन टेस्ट है जो 1.5 घंटे का होगा, 100 मार्क्स का होगा। टोटल 300 के दोनों पेपर होंगे। तो आपके यहाँ पर ये क्लियर हो जाना चाहिए। अब रिटर्न टेस्ट में ये क्या कौन कौन से सब्जेक्ट आपसे पूछने वाले हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन, रीजनिंग एबिलिटी के 50 क्वेश्चन, मैथमेटिक एबिलिटी के 50 क्वेश्चन, लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी और इंग्लिश में आपको कोई एक चॉइस करना है, इसके भी 50 क्वेश्चन। टोटल 200 मार्क्स 200 क्वेश्चन हैं और 200 मार्क्स के ही हैं। एक क्वेश्चन 1 मार्क का और 3 घंटे का समय मिलेगा आपको। अब बात करते हैं स्टेज 2 की। स्टेज 2 में ऐसे एंड कंप्रेशन और लेटर राइटिंग पूछा जाएगा जो कि 100 मार्क्स का होगा और आपको 1 आवर का समय मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं स्किल टेस्ट के बारे में उन्होंने बताया। ऑन स्पॉट टाइपिंग टेस्ट का मतलब है या तो ये आपको रिटर्न टेस्ट के बाद टाइपिंग टेस्ट करा लेंगे, आपको स्टेज 2 के लिए बुलाएंगे या उसमें आपको टाइपिंग करा सकते हैं। दोनों में से कोई एक में भी करा सकते हैं। आपको यहाँ पर ये स्किल टेस्ट का क्लियर हो जाना चाहिए। आपकी 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में स्पीड होनी चाहिए और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में होनी चाहिए। तो आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए। इसका नीचे डिटेल सिलेबस दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं। जनरल अवेयरनेस का ये पढ़ सकते हैं, रीजनिंग एबिलिटी का ये है, मैथमेटिक एबिलिटी का ये है और टेस्ट ऑफ इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज का ये है। और पेपर 2 ऐसे कंप्रेशन और लेटर राइटिंग में क्या क्या पूछेगा, तो आपको ये है। स्किल टेस्ट के बारे में कुछ डिटेल्स दिए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। स्किल टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर है, इसकी जो कट ऑफ बनेगी वो नहीं, आपका पेपर 1 और पेपर 2 में आपने जितना स्कोर किया है उसके हिसाब से आपकी मेरिट बनेगी। आई होप दोस्तों आपके इन दोनों पोस्ट से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको इससे कुछ डाउट और बनते हैं तो आप कमेंट जरूर करें, हम आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई करेंगे और मैं इस वैकेंसी की PDF अपने टेलीग्राम ग्रुप पर दे दूंगा। आप वहां से जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों मैं आपके लिए ऐसी ही वैकेंसी लेकर आता रहता हूं जिसमें बहुत ही कम कंपटीशन हो और आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो। दोस्तों अगर आपको वीडियो देख के थोड़ी भी हेल्प होती हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, वरना कोई बात नहीं। अब आप वीडियो आराम से देखें और अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।